हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवानी गुप्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के आज नए टॉपिक से, जो कि है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है ये पहले 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। तो जो हमारा लेजिस्लेचर है वो क्या करता है, लॉ बनाता है, हु मेक्स लॉ। एग्जीक्यूटिव जो है लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी ये देखता है कि जो हमारा लॉ बना है उसको ओबे किया जा रहा है या नहीं। तो जो लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केंद्रीय सरकार के अंदर आता है हमारा पार्लियामेंट, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में संसद, और ये भी 3 पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि है हमारा प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो एक्चुअली में हमें डिस्कस करना है, वो हमारा है पार्लियामेंट और उसके 3 पार्ट, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि पार्लियामेंट होता क्या है। द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है, हमारा संसद है, वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, लॉ मेकिंग बॉडी है, जो लॉ बनाता है, ठीक है, किसका, यूनियन गवर्नमेंट का, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये यूनियन गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। Then it occupies a preeminent and central position in the Indian democratic political system। ये बहुत preeminent और central position ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, इसको बहुत खास पोजीशन मिलती है, सेंट्रल पोजीशन मिलती है किसमें, इंडियन पॉलिटिक सिस्टम में। क्यों मिलती है, क्योंकि ये अडॉप्ट करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसने कौन से उसको गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वैसे गवर्नमेंट 2 फॉर्म्स की होती है, एक प्रेसिडेंशियल और एक पार्लियामेंट्री। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी और लॉ इंप्लीमेंट कराने वाले, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। और जो हमारी प्रेसिडेंशियल होती है, जो यूएसए में है, वो हमारी क्या होती है, सेपरेटेड होती है। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, डिपेंडेंट नहीं है। ओके, देन ये वेस्ट मिनिस्टर भी कहलाती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, वेस्ट में जो हमारा भारत है वहाँ ब्रिटेन आता है, ठीक है, और हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री, वो हमने किया है ब्रिटेन से, इसलिए इसको वेस्ट मिनिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन भी हुए हैं, एज इट इज़ नहीं है, बट काफ़ी चेंजेस भी लाए हैं हम इसमें। देन आर्टिकल 79 to 122 जो है पार्ट 5 में आता है, डील करता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर, प्रोसीजर, ठीक है। हम एक वीडियो में ये सारे टॉपिक्स तो कवर नहीं कर पाएंगे, पर धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो 3 पार्ट को कंसिस्ट करता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया था, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। तो पहले, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले हम बोलते थे प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल। ये नाम जो थे ये पहले, इंडिपेंडेंस के पहले, जब हमारा देश आजाद नहीं था उसके पहले ये नाम दिए गए थे। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये नाम क्या दिए गए, प्रेसिडेंट, देन काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, ठीक है। ये 1954 में बोला गया। देन राज्यसभा जो है हमारा अपर हाउस कहलाता है, लोकसभा जो है हमारा लोअर हाउस कहलाता है, ठीक है। राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो जो हमारी राज्यसभा है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। और ये कौन सा हाउस है, ये अपर हाउस कहलाता है। देन हमारा लोकसभा है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया एज होल, मतलब कि वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो हम लोग इलेक्ट करते हैं, और वो क्या होता है, लोअर हाउस कहलाता है। देन हमारा प्रेसिडेंट है नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो होते हैं किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं पार्लियामेंट के, एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट, ना ही ये पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो सबके मन में क्वेश्चन ये आएगा, तो फिर ये पार्ट कैसे हैं पार्लियामेंट का, तो ये इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। वो कैसे, दिस इज बिकॉज अ बिल पास बाई बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट। मतलब जब बिल दोनों हाउसेस से पास होगा पार्लियामेंट के, पर वो तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक उसमें प्रेसिडेंट के एसेंट नहीं होंगे, ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होंगे। कोई भी हाउस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। फिर दोनों हाउस जो होंगे वो एग्रीमेंट भी करेंगे, मतलब कि
एग्री करेंगे उसमें कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, इस पर लॉ बनना चाहिए, पर वो लॉ नहीं बनेगा जब तक उसमें प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट ही समन्स एंड प्रोड्यूस बोथ द हाउसेस, वो कभी भी दोनों हाउसेस को बुला सकते हैं, एंड कर सकते हैं, वो इश्यू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस क्या मतलब कि जब कोई इमरजेंसी हो तो वो एक ऑर्डिनरी लॉ को ला सकते हैं, ठीक है, जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो, व्हेन दे आर नॉट इन सेशन एंड सो ऑन। Parliamentary form of government emphasis on interdependence of legislature and executive organ। जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किसमें एम्फेसिस है, मतलब कि वो इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे पे निर्भर है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देन फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फ्रेमर्स हैं, लीडर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, वो किसमें रिलाई करते हैं ज़्यादा, ब्रिटिश पैटर्न में रादर देन अमेरिकन। वो यूएसए को कम रिलाई करते हैं और ब्रिटिश को ज़्यादा रिलाई करते हैं। जैसे कि जो पार्लियामेंट है वो हमने ब्रिटिश पूरा है वो ब्रिटिश से लिया है। इसमें क्राउन, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन, वही सेम हमने भी स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। क्राउन की जगह हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में राज्यसभा है और हाउस ऑफ कॉमन्स में लोकसभा। तो इसमें क्या है, इन तीनों के पास भी सेम पावर है जैसे ब्रिटिश में है, बस प्रेसिडेंट के पास थोड़ी पावर चेंजेस है, बाकी दोनों हाउसेस में सेम है। ऑफ राज्यसभा टोटल स्ट्रेंथ 250 है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 238, और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 12, और प्रेजेंट में टोटल स्ट्रेंथ क्या है 245 है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है 229 स्टेट्स है हमारी और 4 यूनियन टेरिटरीज है, और ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 12 है। तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट क्या है, चलिए बताते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसमें, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, मतलब हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं और फिर वो लोग राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मेथड है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, तो ये पॉइंट आप उसी में देखिएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सीट्स आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, हेंस नो रिप्रेजेंटेटिव वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हमें सीट्स मिलती हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मिलती हैं, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जितने भी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से सीट्स दी जाएंगी, ठीक है, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसलिए वहाँ पे 31 है और त्रिपुरा में 1 मिली है, ठीक है। यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में क्या है, ऑल स्टेट्स आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दिए जाएंगे यहाँ पे स्टेट में। वहाँ 50 स्टेट्स हैं एंड सीनेट इज 100 मेंबर, तो 100 मेंबर्स हैं, तो 2 जो होंगे 2 फ्रॉम ईच स्टेट, तो 2 लोगों को ईच स्टेट से वो किया जाएगा रिप्रेजेंट, ठीक है। देन हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। अब यूनियन टेरिटरी का कैसे इलेक्शन होगा राज्यसभा में, ठीक है, वो कैसे इलेक्ट करेंगे, तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये भी इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, बाय द इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो इसीलिए फ्रेम होता है, एक्चुअली जिसको इलेक्ट करने के लिए फ्रेम होता है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस, ठीक है। इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय सिंगल ट्रांसफर, यहाँ पे भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ उस वीडियो में। देन ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। तो 2 ऐसी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिला है राज्यसभा में, वो है दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी। तो अदर यूटीज पॉपुलेशन इज टू स्मॉल, क्योंकि जो और यूनियन टेरिटरीज है वो बहुत छोटी, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। देन हमारे आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर, तो इनको नॉमिनेट करता है, इलेक्ट नहीं करता, इनको सीधे डायरेक्ट अपॉइंट करता है। फ्रॉम पीपल, कहाँ से करता है, फ्रॉम पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिनके पास नॉलेज होगी और या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, किस फील्ड में, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस में, ठीक है। टू प्रोवाइड एमिनेंट पर्सन अ प्लेस इन राज्यसभा विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो एक एमिनेंट पर्सन जो होगा हमारे राज्यसभा में अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, नॉमिनेट होगा बिना इलेक्शन के, ये इलेक्शन प्रोसेस से नहीं जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट ही हम लोग चुनेंगे, क्योंकि जिस फील्ड में, सारे फील्ड्स में वो होगा तो उसको हम सीधे
नॉमिनेट करेंगे, हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको नॉमिनेट करेंगे, इलेक्शन प्रोसेस से नहीं लाएंगे राज्यसभा में, जो इन सारी फील्ड्स में एक्सपीरियंस्ड होगा। और 12 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 12 मेंबर्स। पोजीशन ऑफ लोकसभा, तो टोटल स्ट्रेंथ है 552, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज है जो कि डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, वो है 530 स्टेट्स है और 20 यूनियन टेरिटरीज। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियंस ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जैसे कि जो मेल साइड से होते हैं, फादर की साइड से या ग्रैंडफादर या यूरोपियन के होते हैं, ठीक है, उन्हें हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। एट प्रेजेंट टोटल स्ट्रेंथ क्या है 545 और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट 530 एंड 13 यूनियन टेरिटरीज होती है। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, तो बताते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसमें स्टेट्स का लोकसभा में। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द स्टेट, तो ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जो होते हैं डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। देन इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, तो जो इलेक्शन होता है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज पे होता है, ठीक है, मतलब every citizen above 18 years of age can vote except disqualified under provision of constitution or any law, मतलब हर सिटीजन 18 ईयर्स के अबव का जो है वो वोट दे सकता है, एक्सेप्ट अगर वो डिसक्वालीफाइड हुआ है अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, या किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पे अगर उसको डिसक्वालीफाइड किया गया है तभी उसको वोट देने का हक नहीं है, वरना हर सिटीजन को आफ्टर 18 वोट देने का हक है, ठीक है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज empowered द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटी, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है यूटीज को चूज करने, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटीज यहाँ पे पार्लियामेंट चूज करेगी यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। देन पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, सेम उसने भी डायरेक्ट इलेक्शन को चूज किया है, ठीक है। एक्ट किसके एक्ट में, 1965 एक्ट में। मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, तो जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के यूनियन टेरिटरी से वो भी डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही चूज किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी और इंडिया वॉज टू ऑपरेट टिल 1960 में 1960 ऑपरेट एक्सटेंड किया गया है इसको, ठीक है, टिल 2020 बाय 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009। तो 2009 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के अंदर ये कब तक एक्सटेंड किया गया, 2020 तक क्या बोलते हैं एक्सटेंड किया गया। आई होप आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया और आगे के वीडियो में बताऊंगी आपको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, लोकसभा में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं।